आज हम लोग बात करेंगे एनडीए के बारे में। ये जो एनडीए का एग्ज़ाम है, एनडीए का पेपर जो 2024 का है, ये अप्रैल में कराएगा और सितंबर में। एनडीए का एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल में होगा पहला एग्ज़ाम, और जो दूसरा, साल में 2 बार होते हैं एनडीए का एग्ज़ाम, और दूसरा जो होगा वो सितंबर में होगा। ठीक, एनडीए का जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में एक होगा, एक सितंबर में होगा, और साल में 2 बार होते हैं। तो आज हम लोग एनडीए के बारे में बात करेंगे, एनडीए के सिलेबस के बारे में, किसका सिलेबस कैसा है, क्या क्या पूछता है, क्या आएगा, कैसा होता है एनडीए का एग्ज़ाम। ठीक, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि नेम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नाम क्या है। जो एग्ज़ाम है, नेम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नाम, इसको हम लोग बोलेंगे एनडीए, जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीए शॉर्टकट में, एनडीए। ठीक, जो एग्ज़ाम है एनडीए का, जिस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एग्ज़ाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम लोग एनडीए बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जिसको बोलेंगे कंडक्टिंग बॉडी, मतलब कि ये एग्ज़ाम कौन कराता है या किसके थ्रू ये एग्ज़ाम होता है। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो किसके थ्रू होता है या कौन कराता है ये एग्ज़ाम, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी, तो बता दें आप लोगों को कि इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है वो यूपीएससी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीएससी। यूपीएससी जो है आईएएस का एग्ज़ाम कराता है, ठीक, और कई सारे एग्ज़ाम कराते हैं। यही यूपीएससी के थ्रू जो है एनडीए का एग्ज़ाम होता है। मतलब एनडीए का एग्ज़ाम कौन कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी कराता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब जानकारी होना आवश्यक है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि एनडीए का एग्ज़ाम कौन कराता है, कंडक्टिंग बॉडी कौन है एनडीए का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, मतलब कि एग्ज़ाम साल में कितने बार होते हैं। तो ये भी बता देते हैं कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है साल में वो ट्वाइस, मतलब 2 बार होता है, ट्वाइस ऑफ ईयर, ट्वाइस इन द ईयर। ठीक, ट्वाइस इन ईयर मतलब 2 बार होगा साल में, वो भी कब कब होगा वो भी बता देते हैं। इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, ठीक, और दूसरा जो होगा, दूसरी बार जब होगा वो सितंबर में होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक, सितंबर में। अभी जो हमने बताया था वहाँ पे कि अप्रैल और सितंबर में इसका एग्ज़ाम होता है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है इस एग्ज़ाम का। मतलब ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होगा, अप्रैल में होगा और सितंबर में होगा। 2 मिलता है, साल में 2 बार चांस मिलता है एक साल में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे कि एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 पार्ट में होता है। जो एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 पार्ट में होगा। ठीक, इसी के सामने ही लिखते हैं अभी। ये ट्वाइस होगा साल में, एक अप्रैल में होगा और दूसरा सितंबर में होगा। ठीक, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा। ठीक, तो 2 भागों में है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि इसका एग्ज़ाम 2 पार्ट में है। पहला तो रिटन होगा,
इसका एग्ज़ाम पहला रिटन होगा, मतलब लिखित, और दूसरा जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसको एसएसबी बोलते हैं। ठीक, जो दूसरा एग्ज़ाम होता है उसको इंटरव्यू भी बोल सकते हैं आप लोग, एसएसबी भी बोल सकते हैं। ठीक, और जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। इसका दूसरा प्रोसेस जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएसबी। ठीक, एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब इसका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो पहला रिटन होगा और दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसको हम लोग एसएसबी बोलते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ाम कि इस एनडीए का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये बता दें कि एनडीए का जो मोड ऑफ एग्ज़ाम, मतलब इसका इस एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा। फॉर्म फिल करते हैं लोग, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इसका फॉर्म भरेंगे, तो वो जो होगा फॉर्म का जब एडमिट कार्ड आएगा, आपका सेंटर डिक्लेयर हो गया कि कहाँ सेंटर गया है और एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन नहीं होता एनडीए का एग्ज़ाम, ऑफलाइन ही होता है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं पेपर के बारे में बात करते हैं। एनडीए के एग्ज़ाम में कितने पेपर्स होते हैं? पेपर्स इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में जो पेपर होता है, जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसके पेपर के बारे में बात करते हैं। तो इसका 2 पेपर होगा। पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स का, पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक, एनडीए का जो एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो 2 पेपर होगा। इसका पहला मैथ का पेपर होगा आप लोगों का, उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग मार्क्स के बारे में बात करते हैं कि कितने के पूर्णांक का रहेगा, मार्क्स जो है कितने का रहेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग, मार्क्स के बारे में। तो बता दें जो पहला पेपर है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स, ये जो है 300 के मार्क्स का रहेगा, 300 के पूर्णांक का। ठीक, इसको यम बोलो चाहे मार्क्स से ही पूरा लिख देते हैं, 300 के पूर्णांक का रहेगा। और जो दूसरा पेपर होता है जीएटी, जीएटी अभी हमने बताया कि जीएटी क्या है, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक, ये जो होगा ये 600 के मार्क्स का रहेगा, मतलब 600 के पूर्णांक का रहेगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन ऑफ एग्ज़ाम, या फिर एक पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन ऑफ पेपर्स। आगे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको मिटाकर। ठीक, एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो पहले तो रिटन होगा आप लोगों का, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, जिसको एसएसबी सब जानते हैं, एसएसबी के नाम से। पिछले 2 सालों से तो ये है कि अगर पहले था कि इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिला के 90% के ऊपर तीनों सब्जेक्ट में जिसका हो वो डायरेक्ट एसएसबी देता था, लेकिन अब से पिछले 2-3 साल से हुआ है कि जो जेईई मेंस क्वालिफाई है, जेईई मेंस, अगर जेईई मेंस क्वालिफाई है जो, तो वो डायरेक्ट एसएसबी देगा, डायरेक्ट एसएसबी, मतलब उसको रिटन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट एसएसबी देगा, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू देगा। अगर जेईई मेंस जो है क्वालिफाई है तो वो डायरेक्ट एसएसबी देगा, इंटरव्यू उसका डायरेक्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट। तो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे की बात क्या कर रहे थे।
आगे जो है हम लोग बात कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। तो जो पहला है मैथमेटिक्स, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी बताते हैं। पहला जो मैथमेटिक्स है तो बता दें इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और जो दूसरा पेपर होगा GAT मतलब कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें जो है 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 120 क्वेश्चन और इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि मैथ जो है 300 के पूर्णांक का रहेगा जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, और GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है 150 क्वेश्चन आएंगे और पूर्णांक जो है 600 का रहेगा। इसका मतलब कि मैथ का जो एक क्वेश्चन हुआ वो 2.5 नंबर का हुआ, और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है इसका एक क्वेश्चन जो हुआ 4 नंबर का हुआ, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग निगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। जी हाँ, होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, वो भी कितने नंबर का होता है वो भी बात कर लेते हैं। पहले पेपर मैथ में कितने नंबर का निगेटिव मार्किंग रहेगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट में कितने नंबर का निगेटिव मार्किंग रहेगा, बात करते हैं। निगेटिव मार्किंग, जो पहला पेपर है मैथ के लिए, तो बता दें मैथ जो है, मैथ के लिए 0.83 नंबर का निगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 0.83 नंबर काट लिए जाएंगे। इसका मतलब कि मैथ में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है और अगर सही हुआ तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, और अगर वही क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.83 नंबर काट लिए जाएंगे मैथ में। और जो दूसरा पेपर होगा GAT, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो GAT जो है इसमें निगेटिव मार्किंग कितने नंबर का है, इसमें 1.33 नंबर का निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1.33 नंबर का। इसका मतलब कि अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट का एक क्वेश्चन सही होता है तो उसमें हमको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर वही क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1.33 नंबर काट लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं कि कितने घंटे का रहेगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। जो पहला पेपर होगा मैथ का, जो पहला पेपर होगा मैथ का, ये 2.5 घंटे का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा GAT का, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये भी 2.5 घंटे का रहेगा। इसका मतलब कि 5 घंटे के पेपर होंगे, दोनों पेपर मिला के। 2.5 घंटे का मैथ रहेगा, 2.5 घंटे का जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, दोनों पेपर 2.5 घंटे के रहेंगे। इसका मतलब 5 घंटे का दोनों पेपर मिला के होंगे। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो होगा इंग्लिश में भी होगा, 2 लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में और हिंदी में। अगर आप चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं या फिर हिंदी के लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं क्वेश्चन का पेपर, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो मैथ का होगा पूर्णांक, जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे 120 क्वेश्चन, उसमें मैथ के बारे में पेपर्स के बारे में अब आगे बात करते हैं कि जो पहला पेपर होगा मैथ में ये कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। और जो दूसरा पेपर होगा GAT, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, इसका पेपर कैसे होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। NDA का एग्ज़ाम अप्रैल में है,
फॉर्म आया था जनवरी दिसंबर लास्ट में शायद आया था, जनवरी से फॉर्म फिल हो रहा था अभी तक, तो अभी तक शायद हो रहा है फॉर्म फिल। तो अप्रैल में पेपर है एनडीए वालों का, अप्रैल में पेपर होगा, फिर उसके बाद जो क्वालिफाई रहेगा उसका एसएसबी होगा। पेपर के बारे में बात करते हैं। जो मैथ का पेपर है, जो पहला पेपर है, पहला पेपर जो है मैथ का, ठीक, इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे? 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन, ठीक, ये हमने बताया। मार्क्स कितने का रहेगा? 300 के पूर्णांक का रहेगा। मतलब मैथ जो है 120 क्वेश्चन रहेगा मैथ में, 300 का पूर्णांक रहेगा, ठीक, और मतलब कि 2.5 नंबर, 2.5 नंबर पर क्वेश्चन, 2.5 नंबर पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का रहेगा। और 0.83 ये जो नंबर है निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, ठीक, मैथ में इतना रहेगा। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, टाइम 2.5 घंटे का रहेगा। और पेपर का जो मोड होगा वो ऑफलाइन रहेगा, ठीक। इतने चीज़ों के बारे में बात किया हम लोगों ने, ठीक। जो मैथ का जो क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन रहेंगे मैथ में, 300 के पूर्णांक का रहेगा, ठीक, और 2.5 नंबर पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का रहेगा। और 0.83 नंबर जो है निगेटिव मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.83 नंबर काट लिए जाएंगे। और 2.5 घंटे का जो है मैथ का टाइम रहेगा, मतलब मैथ का पेपर जो है 2.5 घंटे में हल करना है। और ऑफलाइन मोड रहेगा मैथ के बारे में, ठीक। और मैथ में क्या है ना कि जो मैथ का पेपर आएगा उसमें पूरा मैथ से ही पूछेगा, ठीक, मतलब अलजेब्रा से पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री से पूछेगा, कैलकुलस पूछेगा, सीक्वेंस पूछेगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा, ठीक, मैथ में मैथ से ही पूछेगा। और जो दूसरा पेपर होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, वो कंबाइंड है, मतलब कई सब्जेक्ट उसमें आएंगे। मैथ का जो है ठीक है, उसमें सिर्फ मैथ ही पूछेगा, सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, मैथ ही आएगा मैथ में। और जो दूसरा पेपर होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, वो कई सारे सब्जेक्ट को मिलाकर उसमें पूछेगा, मतलब कि जनरल एबिलिटी टेस्ट 150 क्वेश्चन पूछेंगे उसमें, जिसमें से 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछेंगे, इंग्लिश हटा दीजिए, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। और बचेंगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में जिसमें से आपका फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, जनरल साइंस पूछेगा, और करंट अफेयर भी पूछेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या पूछेगा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे किस किस सब्जेक्ट से, ठीक। जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो पेपर होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, मतलब कि जीएटी, इसमें पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन, जिसमें से 600 के पूर्णांक का रहेगा, 600 मार्क्स का रहेगा, 600 के पूर्णांक का। इसका मतलब कि 4 नंबर पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, ठीक। और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें, 1.33 नंबर निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, ठीक। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो भी 2.5 घंटे का, ये भी है, ठीक। और इसमें जीएटी में पूरे कई सारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चन तो रहेंगे जीएटी में। आगे बढ़ते हैं जीएटी के बारे में कि जो 150 क्वेश्चन रहेंगे वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक। मतलब कि जीएटी जो है वो 150 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहेंगे। और आगे बात करते हैं कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन के कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक। तो पहला जो पूछा जाएगा इंग्लिश रहेगा इसमें, जीएटी में इंग्लिश पहला, वो भी कितने क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का रहेगा इंग्लिश,
50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि इंग्लिश 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 200 के पूर्णांक का तो इंग्लिश ही हो गया। ठीक, जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 के नंबर का। ठीक, और जो दूसरा सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा वो इंग्लिश तो 50 क्वेश्चन हटा दीजिए, ये इंग्लिश 50 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी टेस्ट से हट गया। ठीक, एक पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो कई सारे सब्जेक्ट रहेंगे उसमें। ठीक, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक, वो भी कितने क्वेश्चन का आगे बताते हैं। और जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री। ठीक, मतलब इंग्लिश 50 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, वो फिक्स है। और 100 जो क्वेश्चन है वो भी फिक्स है, जैसे फिजिक्स पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री पूछे जाएंगे और जनरल साइंस पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हिस्ट्री पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आएगा करंट अफेयर्स, मतलब कि करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। ठीक, अब वो भी कितने कितने क्वेश्चन के पूछे जाएंगे ये सब तो हम बता दें। जो फिजिक्स रहेगा वो 13 क्वेश्चन रहेगा, 13 क्वेश्चन के फिजिक्स रहेंगे। ठीक, फिजिक्स 13 क्वेश्चन पूछा जाएगा और केमिस्ट्री 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिस्ट्री का 16 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और हिस्ट्री का भी 16 क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री का भी 16 क्वेश्चन रहेगा। और जो जनरल साइंस है इसका 11 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, जनरल साइंस का 11 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी का 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, और जो करंट अफेयर है ये भी 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा मिला के टोटल 100 क्वेश्चन ये अलग एक में ही रहेगा, इंग्लिश और ये सब मिला के। लेकिन इंग्लिश जो है 50 क्वेश्चन अलग हो गया और ये पूरे मिला के 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका मतलब कि करंट अफेयर 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी 17 क्वेश्चन। ये दोनों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर और ज्योग्राफी 17 क्वेश्चन। फिर उसके बाद केमिस्ट्री और हिस्ट्री 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिजिक्स 13 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल साइंस 11 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश तो 50 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये इंग्लिश अकेले 200 नंबर दे रहा है और ये सब पूरे मिला के तब जाके 400 का नंबर का मिलेगा, 400 का पूर्णांक बनेगा। ठीक, मतलब ये पूरे मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 400 के नंबर का। और इंग्लिश अकेले 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 नंबर का। ठीक, उसके बाद जो मैथ हमने बताया था पहला पेपर, वो तो 300 के पूर्णांक का है ही, उसमें सिर्फ प्योर मैथ ही पूछा जाएगा। और मैथ में जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, सीक्वेंस पूछा जाएगा और लॉग वोग से पूछा जाएगा। ठीक, और प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। ठीक, यही सब। ठीक, और एनडीए का जो बता दिए हैं कि एनडीए जो है अप्रैल में होगा पेपर इसका, और साल में 2 बार होता है, अप्रैल में, सितंबर में। ठीक, और फॉर्म तो पहले ही आएगा, जो जैसे अभी फॉर्म फिल हो रहा है, जनवरी में आया है, अभी फिल हो रहा है। ठीक, और इसका पेपर अप्रैल में होगा। ऐसे शायद जून या जुलाई में आए इसका फॉर्म, या और पहले भी आ सकता है। फिर उसका एग्ज़ाम जो है सितंबर में होता है, वो फिक्स है। एक एग्ज़ाम सितंबर में होगा, एक अप्रैल में होगा। और इसका मोड भी बताए हैं, ऑफलाइन मोड होगा। और पेपर भी बताए हैं कि 2 पेपर होगा रिटर्न में। पहले तो इसका जो बताए हैं कि पहले तो रिटर्न होगा। एनडीए 2 भाग में है, पहला रिटर्न, फिर उसके बाद एसएसबी जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद फिर जो रिटर्न में होगा वो भी 2 पेपर का होगा। पहले मैथ का पेपर होगा, फिर उसके बाद जो होगा जीएटी जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ में भी बताएं 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 300 के नंबर का रहेगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 600 के पूर्णांक का रहेगा। ठीक, मतलब कि कुल मिला के 900 के पूर्णांक का है। ये जो रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न जो होगा
वो 300 मैथ का और 600 जनरल एबिलिटी टेस्ट का, 900 के पूर्णांक का है रिटर्न। उसके बाद जब एसएसबी में जाएंगे वो भी 900 का पूर्णांक रहेगा। पहले तो लोग रिटर्न पहले तो रिटर्न ही क्वालिफाई करें, रिटर्न क्वालिफाई करेंगे फिर उसके बाद एसएसबी होगा। ठीक, तो बस आज यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, धन्यवाद।